अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक तहरीक जिसका आगाज़ किया गया अपोजिशन की 11 छोटी बड़ी जमातों की जानिब से, और जिसका मकसद ये था कि जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई जाए और आवाम को रिलीफ किसी तरीके से दिलवाया जाए। पहले तो यकीनन बयानिया यही था कि हमने इस हुकूमत को गिराना है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें। ये सबसे पहला मुतालबा, सबसे बड़ा मुतालबा PDM की तरफ से सामने आया था। बाद में मुख्तलिफ डेडलाइंस दी गई कि हुकूमत जो है ख़ुद ही घर चली जाए, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दे। 31 दिसंबर की एक डेडलाइन दी, फिर 31 जनवरी की एक डेडलाइन दी गई, लॉन्ग मार्च के हवाले से डेडलाइन दी गई, मगर अभी तक अमली तौर पर कुछ होता नज़र नहीं आया। पहले अपोजिशन की जमातों के जितने भी मेंबरान थे कौमी सूबाई असम्बली के, उन्होंने अपने अपने इस्तीफ़े अपनी पार्टी को जमा करवा दिए, मगर इंतज़ार सबको ये था कि या तो हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से इस्तीफ़ा आएगा क्योंकि डेडलाइन आ चुकी थी, या तो अपोजिशन ने जो इस्तीफ़े जमा कर रखे हैं वो स्पीकर्स को पेश कर दिए जाएंगे, मगर दोनों में से कोई चीज़ नहीं हुई। तो डेडलाइंस पर डेडलाइंस तो हमने देख लिया, मगर अमली तौर पर जो इक़दामात किए गए PDM की तरफ से, इनकी वजह से कितना रिलीफ आवाम को मिल सका महंगाई में, बेरोज़गारी में, आज हम आवाम से यही जानेंगे। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये जो तमाम अपोजिशन की छोटी बड़ी जमातें एक पेज पर आईं और उन्होंने कहा कि हम आवाम को रिलीफ दिलवाएंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, इस हुकूमत को हम घर भेज देंगे। मुख्तलिफ डेडलाइंस गुजर गई उनकी कि लॉन्ग मार्च भी करेंगे, इस्तीफ़े दे देंगे या ले लेंगे। अभी तक कुछ होता नज़र आ नहीं रहा। क्या आपकी तवक्कुआत हैं क्या PDM से? मेरी तवक्कुआत है जब तक अवाम इन पार्टीज़ के साथ में कंधे पे कंधा साथ मिला के नहीं चलेंगी, इनको कामयाबी नहीं मिलनी। अवाम साथ निकलेगी तो इनको कामयाबी मिलेगी। तो अवाम इनके साथ नहीं है अभी? अवाम साथ चल नहीं रही, अवाम साथ नहीं। इसकी क्या वजह लगती है आपको? बस आजकल हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगा। बंदा तनख्वाह लेके जब घर जाता है तो 10 तारीख को तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, बंदा क्या करे बताएगा। बंदा बस ये है कि हर बंदा अपने ही उसमें डला हुआ है कि मैंने कल की रोटी कैसे खानी है, कल की रोटी कैसे कमानी है। अच्छा, अब ये बताएं कि अभी आप PDM को कहाँ ज़्यादा देख रहे हैं? आगे कुछ कर पाएगी ये हुकूमत के ख़िलाफ़ या आवाम के लिए? लग नहीं रहा कुछ कर पाएगी, नहीं लग रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आगे चलते हैं, मज़ीद भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 11 छोटी बड़ी जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, उनका ये कहना है कि हम आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए तहरीक चला रहे हैं। डेडलाइंस आती रहती हैं लेकिन अभी तक कुछ होता नज़र आया नहीं है, तो कब होगा कुछ? पता नहीं कब होगा, अल्लाह मालिक है। तो ये जो तहरीक चल रही है इससे आवाम को कितना फ़ायदा हुआ अभी तक? कुछ भी नहीं। महंगाई कम हुई है थोड़ी बहुत सब्जी में, बाकी चीज़ों में नहीं। अच्छा, और वो आपको लगता है कि शायद इनके प्रेशर के, ऑपोजिशन के प्रेशर की वजह से हुई है, वैसे नहीं होनी थी? नहीं, उसने करनी थी, क्यों इतनी आवाम उनके खिलाफ बोल रही है तो उसने कुछ ना कुछ तो करना था ना। मतलब ऑपोजिशन की वजह से नहीं है, वैसे ही आवाम के प्रेशर से किया है? हाँ जी। अच्छा, आपको लगता है कि जो PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, आवाम है इसके साथ? देखो, जो सीट पे नहीं है वो उसको गिरफ्तार करने के बहुत कम होंगे लोग। अभी यानी कि महंगाई की वजह से इमरान खान के काफ़ी खिलाफ हैं लोग। अगर उन्हें रिलीफ मिलेगा तो वो जाहिर है उनके साथ हो जाएंगे। इमरान खान के आपने कहा लोग खिलाफ है महंगाई की वजह से, लेकिन इमरान खान के तो खिलाफ हैं, लेकिन क्या ऑपोजिशन के साथ हैं लोग? हैं, इतने ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं है? हाँ जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा, ऑपोजिशन की जो इस वक्त तहरीक चल रही है, मुख्तलिफ डेडलाइंस दी जाती हैं, कभी इस्तीफ़ों के हवाले से, कभी लॉन्ग मार्च के हवाले से, कहा जाता है कि हम हुकूमत को गिराएंगे, आवाम को रिलीफ दिलवाएंगे। ये रिलीफ कब तक आपको लगता है मिल जाएगा आवाम को? ये सबके अपने अपने एजेंडे हैं, हमारे लिए कोई भी नहीं है। आवाम के लिए नहीं है? नहीं, सबके अपने एजेंडे हैं। वो चाहे हुकूमत है, वो चीनी 2 दिन के लिए सस्ती कर देती है अपने एजेंडे के लिए, फिर वापस वहीं पे आ जाती है।
इसी तरह इनके भी अपने एजेंडे हैं, जब इनको कोई इनके मफाद की चीज़ मिल जाएगी ये भी चुप करके बैठ जाएंगे। अच्छा, यानी ये भी आवाम के लिए नहीं अपने लिए निकले आपको लगता है? टोटली सारे के सारे जितने भी हैं सब अपने अपने मफाद के लिए। ये वज़ीर-ए-आज़म खुद कहता है कि मैं यू टर्न ले लेके देखो मैं वज़ीर-ए-आज़म मर गया, ठीक है ना। वो उसका एक बड़ा लीडर की निशानी होती है यू टर्न लेना, वो ये कहते हैं। नहीं, वो यू टर्न उसके अपनी ज़ात के लिए था, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया। अच्छा, वो इस पर खुश है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया यू टर्न ले लेके। ये क्या वजह है? एक तरफ आवाम महंगाई का गिला करती है, शिकवा करती है, लेकिन जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अपोजिशन जमातों की बात आती है, उनका साथ देने की बात आती है, तब उनके साथ आवाम उस तरह से नहीं निकलती। ये आवाम जो है ना वोट की हद तक साथ रहती है। नवाज शरीफ की वोट बैंक बहुत है और बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ जब वोटिंग होगी ना तब आपको नजर आएगा। आवाम इतनी समझदार हो गई है कि इधर उधर जलसे जुलूस से फ़र्क नहीं कोई पड़ेगा। इतनी समझ सबको आ गई है कि जाके बैलेट के अंदर डालेंगे तो फिर पता लगेगा। यानी आप कह रहे हैं कि अगर कुछ होगा तो जमहूरी तरीके से ही होगा, ये जलसे जुलूस करने से कोई हुकूमत नहीं जाती? नहीं, जा भी सकती है। एक अनारकी अगर फैल जाए मुल्क के अंदर, जिस तरह आपको याद है माशाल्लाह पहले लगा था अयूब खान के दौर में यह बात, जब अनारकी फैलेगी तब तो होगा। लेकिन वो फिर किसी के मफाद। लेकिन अभी ऐसी सूरत हाल नज़र आती है आपको? नहीं, अगर जिस तरह इनके पर्सनल जत्थे जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब के पर्सनल जो गार्ड्स हैं या और जो यानी प्योरली जो डेडिकेटेड कारकुन है वो ही करेगा तो करेगा, आवाम नहीं निकलेगी। आवाम नहीं निकलेगी, आवाम कभी भी ऐसी हरकत में नहीं पड़ती। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक जी। आप बताएं जी, ऑपोजिशन की तहरीक तो हम देख रहे हैं चल रही है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हुआ है अभी तक आवाम को? यार फ़ायदा तो नहीं हुआ मेरा भाई, महंगाई इतनी है क्या करें, कारोबार नहीं है, हर बंदा परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही, कोई वादा पूरा नहीं हो रहा, क्या करे आवाम यार, बहुत परेशान है लोग। यकीन आप कह रहे हैं लोग महंगाई से परेशान है, तो जब तहरीक चलती है, जब जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं ऑपोजिशन की तरफ से, तो आवाम फिर जो परेशान है वो फिर उनके साथ क्यों नहीं जाती? रैलियों से क्या होगा मेरे भाई, रैलियों से कुछ नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के काम है महंगाई कम करे, हुकूमत पे बैठा हुआ है, उसको चाहिए। घी इतना महंगा हो गया, यकीन माने आवाम बड़ी परेशान है। घी हो गया महंगा, आटा हो गया, हर चीज़ को महंगाई ऊपर जा रही है, ना कोई सब्ज़ी सस्ती हो रही है ना कोई चीज़ हो रही है। ये खान साहब को थोड़ा सोचना चाहिए गरीब लोगों के लिए। कोई देहात में जाएं, यकीन माने लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। शहरों में तो ये घूम लेता है, लेकिन गांव देहात में जाए इनको पता चले भी क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, मगर अगेन पीडीएम की तहरीक के हवाले से या अपोजिशन की तहरीक के हवाले से जब सवाल किया जाता है तो अभी तक तो हमें यही जवाब मिल रहा है कि जलसे जुलूसों से क्या होगा। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक जी। ये बताइएगा, पीडीएम अपोजिशन की जो तहरीक है जिसमें मुख्तलिफ डेडलाइंस का भी ऐलान किया जाता है, मगर कोई नतीजा कब तक सामने आएगा, कितना वक्त लग जाएगा? ये कभी भी नहीं आएगा, ये सिर्फ अपनी जो करप्शन है उसे छुपा रहे हैं। अच्छा, अगर वो सच्चे हैं तो क्यों नहीं अदालतों का सामना करते? ठीक है, जो भी है कि अदालतें किस काम के लिए ठीक है। मैं सच्चा हूँ तो मुझे नहीं चाहिए मैं भागूं दौड़ूं, मैं सबसे पहले अदालतों को एहतराम करूं, उनके मुताबिक अपने फैसला बनाऊं और सफ़ेद पोश होकर बाहर निकलूं ठीक है। और आगे धड़ल्ले से बात करूं कि मैं तो ठीक हूँ। ठीक है। चोर बंदा ही अपने आप को इधर उधर की बातों में वक्त ज़ाया करता है, और तो कोई यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी तहरीक है ये इनके अपने मफादात के लिए, आवाम के लिए नहीं है? आवाम के लिए तो सिर्फ टाइम किलिंग हो रही है, वो सिर्फ कि किसी तरीके से हमारा जो है हम किसी तरह लोगों को धोखा दे दें और कुछ नहीं। अच्छा, आवाम गिला करती नजर आती है महंगाई के हवाले से, लेकिन महंगाई पर काबू पाने के लिए इनका ये कहना है कि हमने तहरीक इसीलिए चलाई है। क्या अभी तक कोई प्रेशर बिल्ड कर पाए हैं हुकूमत के ऊपर कि उनकी वजह से शायद ये महंगाई कम कर दें? ये कभी भी नहीं हुआ है। आप समझते हैं जो महंगाई है वो हुकूमत के इख्तियारात में है, उसे चाहिए वो पॉलिसी देखे। क्या वहाँ पे हम यहाँ पे सारे जो वजीर हैं वो काम करते हैं, मुझे सब अच्छा है, सब अच्छा है, पब्लिकली किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। हम देखें जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं वो हमें पता है, उन्हें कुछ नहीं पता। दफ्तर में सब अच्छा है, सब अच्छा है, यही कुछ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ऑपोजिशन के प्रेशर से कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। अपोजिशन सिर्फ अपने मुफादों, हमारे लिए कुछ ना है ना पहले कभी किया। 73 साल हिस्ट्री आप देख लें क्या कुछ है। ठीक है। मैं इमरान खान को ज़ाती तौर पे पसंद करता हूँ इसलिए कि वो अच्छा है। अगर वो गलत है तो उसे भी घसीटे अदालत में लाए। ठीक है। अगर बाकी जो असरात हैं महंगाई के, जो हमारे मुल्क की इकॉनमी है, जो हमारे वसाइल हैं उनके मुताबिक है, टैक्स हम नहीं देते, मामला हमारे जैसे आपके सामने ठीक है। है। जो बाकी जो चीज़ें हैं वो आप खुद भी समझते हैं, मीडिया भी समझती ठीक है। है। अब रोज़ आप देख लें टॉक शो जो चल रहे हैं हाँ। उसमें सच झूठ के उनका बिजनेस चल रहा है। हाँ। अवाम वो वैसे ही जलील ख्वार हो रही है। ठीक
हम देखें यहाँ पे आए हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, हम अपनी जेब देख रहे हैं, वो दुकानदार अपने मसला। यानी आप कह रहे हैं लोग परेशान हैं, लेकिन हमारा भी जो मकसद होता है आवाम की आवाज़ आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए, इंतज़ामिया तक पहुंचाने के लिए, जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए मकसद यही होता है कि अगर वो ठंडे कमरों में या गर्म कमरों में बैठे भी हुए हैं तो उनको एटलीस्ट, जो कि खुद नहीं आते अवाम में, उन जब इलेक्शन में तो आ जाते हैं लेकिन इन दिनों में नहीं आते, एटलीस्ट उनको पता चल जाए कि अवाम क्या कह रही है, मौक़िफ़ क्या है। बदकिस्मती यही है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन की कमी है, हमें अपने राइट्स का ही नहीं पता कि हम हैं कौन। ये जब उन्हें अपने वोट की ज़रूरत होती है तो हम उनके लिए माँ बाप हैं, जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो हम उनके लिए गाजर मूली है। बिल्कुल जी, जब इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद गाजर मूली, फिर किसी को नहीं पता होता कौन किस तरह रह रहा है, क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताइएगा, ऑपोजिशन की तहरीक तो चल रही है, लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया जाता है, डेडलाइंस भी दी जाती हैं, इस्तीफ़ों की भी बात की जाती है, मगर क्या ये जलसे जुलूसों से, रैलियों से, लॉन्ग मार्च से मसाइल पर काबू पाया जा सकता है, महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, बेरोज़गारी पर काबू पाया जा सकता है, या जो एक फोरम है जो हमारी कौमी असम्बली है, सेनेट है, आला ऐवान है, वहाँ पर बैठ के इस पर साथ मिलकर बात करके इन मसलों को हल किया जा सकता है? हाँ, वहाँ पे हो सकता है बात तो हो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ इस टाइम तो निगरान जो हुकूमत है उनको चाहिए कि हर चीज़ को कंट्रोल करना। ज़ाहिर बात है वो इक़्तिदार में है, सब कुछ वो कर रहे हैं, संभाल सकते हैं। ये अपोजिशन को ना देखें, चलें वो तो पार्टी बेस पे कर सकते हैं कि यार चले, ज़ाहिर बात है इस टाइम वो नहीं है हुकूमत में बैठे, उनकी वो क्या कहते हैं इक़्तिदार नहीं है, इस टाइम तो इमरान खान की इक़्तिदार है, तो उसके साथ जो ज़ाहिर बात है जो वज़ीर हैं, जो उसके साथ MPs MNA हैं, उनको ज़ाहिर बात है वो क्या चीज़ नहीं कंट्रोल हो सकती थी। मैं समझता हूँ आप धमकियाँ लगाते हैं कि यार हम इस तरह कर लेंगे, हमारे पास फ़ौज है, हमारे पास पुलिस है, सारा कुछ हो सकता है, तो फिर क्यों नहीं हो सकता काबू? ये जो माफिया बने हुए हैं ये सब कंट्रोल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? लेकिन ये है कि उसके लिए हमें ज़ाहिर बात है या वज़ीर-ए-आज़म है या उसके नीचे जो अमले हैं उन सबको बेहतरी की, या आपस में इत्तफ़ाक़ की, या आपस में राय की, या एक मुखलस हो के चलने की। फिर है ये खाली इमरान खान, मैं मान लेता हूँ ठीक है, इन्होंने कहा कि इमरान खान ठीक है, अच्छा है, इमरान खान के साथ जो हैं उनको भी ज़ाहिर बात है वो जैसा वो काम चाहते हैं या वो जैसी वो सोच रहे हैं उसके साथ करने चाहिए। ठीक है, लास्ट खाली अपोजिशन को नहीं ब्लेम देना चाहिए कि लो जी नहीं वो लॉन्ग मार के निकले हैं वो महंगाई का काबू करने के लिए, वो तो मैं समझता हूँ जो इस टाइम ये कर सकते हैं। अच्छा, लास्टली ये बताएं कि ऑपोजिशन की तहरीक से अवाम को कोई फ़ायदा हुआ है अभी तक? क्या कहा आपने? ऑपोजिशन की तहरीक से अवाम को अभी तक कोई फ़ायदा हुआ है? अपोजिशन से? हाँ जी, ये जो PDM है, ऑपोजिशन की जो तहरीक चल रही है, इससे अवाम को अभी तक कोई फ़ायदा हुआ है? नहीं, वो किस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा आप बताएं? किस महंगाई कम हुई किसी तरह? नहीं, महंगाई कम नहीं हो गई। महंगाई तो मेरा ख्याल है कि हम यही सुनते हैं, लो जी आज जो है ना ये जी इतनी चीज़ों पे टैक्स और लगने लगा है, ये चीज़ें और बढ़ने लगी हैं, ये पेट्रोल आगे महीने ये हो जाएगा, यही सुन रहे हैं। ठीक है जी। यानी महंगाई किसी तौर पे कम नहीं हो रही। यकीनन बहुत सारे जलसे हुए, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, इस्तीफ़ों की बात की गई, मगर कभी बिजली का यूनिट का रेट बढ़ रहा है, कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, कभी चीनी महंगी हो रही है, हम तो यही देख रहे हैं। तो अभी तक जो अमली तौर पर आप बात करें कि क्या ऑपोजिशन के प्रेशर की वजह से क्या महंगाई पर काबू पाया गया या कम हुई, बिल्कुल नहीं हुई। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइएगा इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है जिसके ऊपर ऑपोजिशन की जमातें ये कहती हैं कि हम इकट्ठे होकर निकले आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए, अभी तक कोई रिलीफ मिला है वैसे आवाम को? मुझे ये बताएं, ये क्या घर घर जाके देख रहे हैं कि ये रिलीफ दिया या नहीं दिया, किसको मिला किसको नहीं मिला है, कौन बच्चा पढ़ने जा रहा, कौन बैठ गया, किसका काम रुक गया? मेरी 3 जवान बेटियां, मेरा शौहर नहीं है। मुझे ना बिल की तरफ से रिलीफ है, ना किराए की तरफ से रिलीफ है, ना मेरे लिए कोई काम है, किसी किस्म का ना कोई महंगाई, कुछ भी तो नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं एक अकेली औरत, मैं अभी घर में काम करके आ रही हूँ, ठीक है, मैं काम नहीं करूँगी, मेरे बच्चों को कौन पालेगा? महंगाई इस कदर है, मगर ये हुक्मरानों को पता नहीं क्यों नहीं इनको घर के छोटे छोटे घर जाके तो देखें गलियों में, बाजार कि किस तरह हम लोग गुजारा कर रहे हैं, किस तरह हम रह रहे हैं। मेरी जवान बेटी है, मैं किसके पास जाऊँ, किससे अपील करूँ? कुछ जगह बताएं मुझे, मैं जाके उससे पूछूँ कि कहाँ मैं अपील करूँ, किससे कहूँ मैं? मुझे ये फिर बताएं कि आप कह रही हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आए दिन महंगाई बढ़ रही है और हर कोई इस हवाले से शिकवा करता तो दिखाई देता है, मगर जब बात की जाती है कि ऑपोजिशन एक तहरीक चला रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, उनके साथ अवाम जाए, लेकिन तब अवाम नज़र नहीं आती उनके साथ। यही तो मसला है, ये दिखाते कुछ है, करते कुछ है। खुदा से डरे और गरीबों को देखे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किस चीज़ के पैसे लेते हैं, हुकूमत किस चीज़ के इन्हें पैसे देती है? इनको सिर्फ घर में बैठ के याशी करने के,
हमें आगे देखें, यहाँ आके गलियों में बैठ देखें आगे किस तरह हम घर चलाते हैं, किस तरह के रहते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अब सूरत हाल यही है जी कि लोग हुकूमत से तो गिला शिकवा करते नज़र आते हैं, इंतज़ामिया से गिला शिकवा करते नज़र आते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आए दिन महंगाई बढ़ रही है। मगर जब कोई तहरीक चलती है उस महंगाई पर काबू पाने के लिए, अगर अपोजिशन मैदान में आती है, सड़कों पर आती है, लॉन्ग मार्च की कॉल देती है, जलसे करती है, तब वहाँ पे उस तरह से आवाम नज़र नहीं आती है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं PDM के हवाले से मुख्तलिफ डेडलाइन सामने आई, मगर किसी तरफ से ना कोई इस्तीफ़ा सामने आया, ना ही लॉन्ग मार्च निकाली गई। अब लगता है ऐसे है कि इंतज़ार किया जा रहा है कि पहले सेनेट के इंतखाबात हों और उसके बाद जो दीगर लाएअमल होगा, आइंदा का लाएअमल होगा, उसके ऊपर गौर किया जाएगा। लेकिन आज हम अवाम में मौजूद हैं, उनसे जान रहे हैं कि अभी तक की जो PDM की कारकर्दगी है, अपोजिशन जमातों की कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, उसको कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप बताइए जी, PDM यकीनन काफ़ी देर होगी, अब तो जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ डेडलाइंस भी होती है, कभी इस्तीफ़ों की बात की जाती है, अभी तक हुआ क्या है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जलसे निकालेंगे, क्या फ़ायदा होगा हमें? हम आपको कोई फ़ायदा नहीं है। महंगाई पे महंगाई करी जा रहे हैं, उसने भी आना है, उसने भी महंगाई करनी है, उसने भी आना, उसने भी महंगाई करनी है, हमें इस पर कोई नहीं है। कल इमरान खान कह रहा था अभी महंगाई पे आप काबू करेंगे, इंशाल्लाह जल्दी करेंगे, मगर कुछ भी नहीं किया। वो तो बड़ी देर से हम सुन रहे हैं। कल भी वो कर रहा था, कल भी सुना हमने, तो इसमें कुछ भी नहीं कर रहा। आप देख लें, वो क्या नाम है, शेख रशीद ने भी जाविया किया था। इंशाल्लाह अगले माह तक आपको महंगाई का नजर आएगा तोड़। और जो बड़े बड़े जो सियासतदान है, ये आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि अवाम भी इसमें अवाम के लिए नहीं सोच रहे, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। अवाम के लिए क्या सोचेंगे? अब इसका एक प्राइवेट काम है, वो बाद में पार्ट टाइम भी ढूंढ रहे हैं यार, इसमें कारोबार में क्या करें। अब इसमें देखा जाए, इमरान खान को भी जो सा कुछ भी जो सा हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमारा अपना कारोबार है, हम कहते हैं यार कारोबार ही ठंडे हो गए हैं। माफिया जो सा है बैठी हुई है, बड़े बड़े ताजर बैठे हुए, उनको पकड़ रहे हैं, मगर उनको पकड़े हमें छोड़े, आवाम को क्यों पीस रहे हैं? ये पीसी जा रहे हैं कि बंदा जो सा रह ही जा रहा है, कोई अभी दवाई नहीं लेकर आता। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए जी, इनका तो ये कहना है कि जो सियासतदान है उनके सबके अपने मफादात हैं, लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो अपोजिशन की तहरीक है, उससे अवाम को कोई फ़ायदा अभी तक हुआ है या आइंदा होगा? नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये मुफाद परस्त टोल है। फजल रहमान हुआ, मरियम नवाज़ हुई है, तो ये दूसरा बिलावल भुट्टो है, ये मुफाद परस्ती के आलम, ये अपनी चोरी बचाने के सिलसिले में लगे हुए हैं। अच्छा। अवाम के सिलसिले में कोई नहीं लगे हुए हैं। दरअसल महंगाई की बात कर रहे हो आप, कौन सी चीज़ महंगी है? आलू 30-35 रुपये किलो, टमाटर 30 रुपये पे आ गया। आटा आप देखो, ट्रक के ट्रक लगे हुए हैं, 860 रुपये की कीमत है आटे की, 20 किलो 40 किलो आटे की, या लगाने आप 20 किलो आटे की। यानी अब चीनी का तो लोग कहते हैं जी वो जो ट्रक खड़े हैं वो आटा खाने के काबिल है नहीं, उनको बाजार से लेना पड़ता है सर। ये लोग कहते हैं उसमें हर चीज़ मौजूद है, कोई ऐसी कमी नहीं है, अगर कोई कंप्लेंट नहीं है। ऑयल की क्या कीमत है? ऑयल की कीमत में अभी डिस्टेंस आ रहा है, ऑयल वो भी इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में वो नीचे आएगा। पूरी आएगा, आपको लगता है? इंशाल्लाह टीमें फिर रही है खान साहब। चीनी कब वापस आएगी नीचे? और चीनी का भी ये बरान इंशाल्लाह हम बाहर से इंपोर्ट भी गवर्नमेंट कर रही है। वो जैसे ही बाहर से चीनी आएगी और चीनी डाउन होगी। बिजली का रेट कब होगा कम? पेट्रोल कब सस्ता होगा? सर पेट्रोल अब पीछे से जो कुछ चीजें अच्छा, बिजली कब सस्ती होगी? और बिजली तो अभी सस्ती नहीं होनी, अभी महंगी होनी। तो आप कह रहे तो क्या चीज़ महंगी है? मैंने आपको बता दी, आप उस पे जवाब नहीं दे रहे। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला। आप बताएं जी। चीज़ें महंगी है जी, चीज़ तो कोई भी कम नहीं है। वो तो कह रहे हैं कोई चीज़ महंगी नहीं है, सब महंगा है। क्या चीज़ सस्ती है बताएं ना, सब महंगा है। कह रहे हैं आलू सस्ते हो गए ना, आप तो देख रहे हैं, बल्कि आप बड़े हैं, हर चीज़ महंगी है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आलू गोभी तो नहीं खाना ना हर बंदे ने। अच्छा, दालें हुई हैं सस्ती? दालें थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। अच्छा, दालें थोड़ी सी इंक्रीज हुई हैं, तसल्लियाँ दिए जा रहे हैं बस जी, ये अभी कम हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर देख लो, पेट्रोल महंगे पे महंगा हो रहा है। ये पेट्रोल तो चले आलमी मंडी में महंगा होता है, यहाँ भी हो जाता है, लेकिन हमारे आवाम का क्या कसूर है ये बताएं पहले। पेट्रोल महंगा होगा, दाहिर बात चीज़ें भी महंगी होंगी। वो कहते हैं भाई पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रांसफर वहाँ से मंडी से माल लेके आते हैं, उसका भी किराया हमारे खाते में डालते हैं, किराया भी यकीनन बढ़ जाता है। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होती है। जाहिर बात है महंगी होगी, जब पेट्रोल महंगा होगा हर चीज़ महंगी होगी।
हर चीज़ महंगी है माशाल्लाह। आपकी तो एज भी हमसे ज़्यादा है, आपको पता ही है सारा कुछ। एज ज़्यादा है, हमारी तो एज इतनी है नहीं है। कुकिंग ऑयल 40 रुपए स्टे करके बाद में बेचा उन्होंने 40 रुपए बाहर से नहीं, ये रुपए का बाहर से आता जितने भी गोदाम है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही पकड़ा जाए हम जैतून की फसल लगाएंगे गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा। ये बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा है, अब क्या किया जाए? डॉलर की कीमत बढ़ गई है चला जाता है, तो इसलिए हम डॉलर की वजह से ये महंगा हो रहा है। अच्छा, डॉलर की कीमत की वजह से जो हमारी अपनी काश्त है वो भी काफ़ी चीज़ें महंगी होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, अच्छा बाकी सारी बातें हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइएगा आपका नाम क्या है और आपका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से किसी तौर पे? नहीं, मेरा कोई पाकिस्तान तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मैं ओवरऑल चीजें बता रहा हूँ। आप ऐसे ही कह रहे हैं कि कुछ महंगा नहीं हुआ? क्या मैं तो कह रहा हूँ नीचे की सबने आपको गिनवा दिया क्या कुछ महंगा हुआ? मेरा ख्याल आप किसी से भी आपको लगता है जी कि कुछ महंगा हुआ है? बहुत ज़्यादा, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल महंगा है, सब्जी महंगी है, फल महंगा है। सब्जी 40 रुपए है, पैन क्या आलू 40 रुपए है, 40 रुपए, टमाटर 30 रुपए है और मुफ्त को लेके भाई ठहरो सही, 40 रुपए किलो लेंगे आप? 40 रुपए किलो कहते हो जी? आलू की भाड़ है 40 रुपए किलो। हाँ जी, आ गया उन्हें की और चीज़ें पाओ। क्या चीज़ है? प्याज पाओ, प्याज 35 रुपए किलो। अदरक भी सस्ता हो गया, देखो रेडियो पे क्या है, वो भी तो 100। मेरे कहना ओवरऑल चीज़ अदरक 100 रुपए है, नीचे जा रही है। कोई चीज़ सस्ती नहीं जा रही, हर चीज़ महंगी है मेरे भाईजान, हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी मर गया। अच्छा, ये बताएं, आपने कहा हर चीज़ महंगी है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन ये भाई इत्तेफाक नहीं कर रहे, कुछ हद तक कह रहे हैं कुछ महंगाई हुई है, लेकिन बाकी वो कह रहे हैं कि आइंदा इंशाल्लाह इस पर भी काबू पा लेंगे। हमें भी ये उम्मीद है। लेकिन अब ये बताएं कि ऑपोजिशन जो तहरीक चला रही है उसका आवाम को कोई फ़ायदा हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब उल्टा महंगाई हुई है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। वो हर चीज़ कर दे रही है, पैसा बचाने के लिए कर रहे हैं वो तो अपना। वो आप देखें ना, अब्दुलदारी ने अपनी बेटी की शादी पे कितना कुछ दिया उसको, इतना कुछ तो दिया। अच्छा, आप बताएं जी, ऑपोजिशन की तहरीक से कोई फ़ायदा हुआ है अभी तक आवाम को? अभी तक किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, जो पहले होते थे अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब होगा कोई फ़ायदा आइंदा आगे? आइंदा हो सकता, कुछ कह नहीं सकते, शायद हो जाए, शायद अल्लाह कर दे। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। महंगाई से तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो तंग हैं और वो गिला करते नज़र आ रहे हैं महंगाई के हवाले से। लेकिन जब बात की जाती है कि ऑपोजिशन की तहरीक PDM से अभी तक कोई फ़ायदा हुआ है या होगा, तो जवाब आपके सामने है, अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नाज़रीन, कुछ मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ये बताइएगा, PDM जो ऑपोजिशन की तहरीक है मुख्तलिफ जमातों की, अभी तक कोई फ़ायदा आवाम को हुआ है उससे? आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आइंदा होगा? कुछ होगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, अभी नज़र नहीं आ रहा। अभी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा? अभी कोई फ़ायदा नहीं नज़र। अच्छा, आपको लगता है कि इनकी डेडलाइन से या इनके ये जो इस्तीफ़ों की बात करते हैं कि हम इस्तीफ़े दे देंगे, इससे हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ता है? हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा अगर इस्तीफ़े देंगे तो फ़र्क पड़ेगा, देंगे फिर नहीं पड़ेगा। अवाम को किसी तरीके से रिलीफ मिल पाएगा या हुकूमत प्रेशर में आएगी इनकी वजह से कि अवाम को जी हम रिलीफ दे दें, महंगाई कम कर दें? अभी तक हुई है? अभी तक महंगाई तो नहीं कम हुई, लेकिन रिलीफ मिलेगा अगर प्रेशर डालेंगे तो। अच्छा, प्रेशर डालेंगे तो मिलेगा? वैसे तो कोई चीज़ का प्रेशर नहीं नज़र आ रहा। तो ये जब जलसे जुलूस होते हैं आप जाते हैं? नहीं। तो आवाम ही नहीं जब जाती तो फिर प्रेशर कैसे डलेगा? उसने महंगाई इतनी कर दी है, आवाम अपने पेट के लिए जाएगी, इधर एक मिनट भी नहीं कोई खड़ा होगा। हर आदमी को कारोबार की सिस्टम को पड़ा है। महंगाई इतनी होगी, हर आदमी कारोबार के मसरूफ़ है। जलसों में उस टाइम लोग जाते हैं जब कोई फारिग हो तो। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि लोगों को अपनी पड़ी हुई है, आवाम कैसे जलसे जुलूसों में जाए? जी, जज्बा सब में है जाने का, लेकिन वो सिस्टम घर का देख के ना कहते यार दिहाड़ी टूट जाएगी इसलिए लेते। अच्छा, जज्बा आपने कहा जज्बा है जाने का, लेकिन जाते नहीं है कि काम करना है, कुछ कमाना है, घर लेके जाना है। लेकिन जब ये इमरान खान साहब निकले थे तभी तो लोग निकले थे साथ, तब क्या ज़्यादा महंगाई नहीं थी सर? हाँ जी, 110। अच्छा, तब महंगाई नहीं थी इसलिए लोग निकल गए थे? हाँ जी। तो फिर लोग निकले क्यों अगर महंगाई नहीं थी? इमरान खान साहब ने इतने वादे किए थे, आवाम ने ना दिल भर रहा था कि ये पता नहीं क्या कर देगा, इसलिए साथ निकला कर देगा। तो ये ऑपोजिशन इतने वादे क्यों नहीं कर लेती? ऑपोजिशन ने पहले वो इतने देर से रह रहे थे इसलिए उन्होंने वादे नहीं किए। अच्छा। ये नया वज़ीर आज़म था, इसने वादे किए, आवाम ने कहा शायद ये अच्छा करेगा, लेकिन ये उन्होंने सबसे। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल आपके सामने जी। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप ये बताइएगा कि PDM मुख्तलिफ जो अपोजिशन की जमातें अभी निकली हुई हैं और उनका यही कहना है कि हम कभी इस्तीफ़ों की बात की जाती है, कभी लॉन्ग मार्च की बात की जाती है, हुकूमत गिराने की बात की जाती है,
आवाम को रिलीफ की बात की जाती है, अभी तक कोई आवाम को रिलीफ आपकी नज़र में मिला हो इनकी वजह से? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आइंदा दिलवा पाएंगे आवाम को रिलीफ? हो सकता है इनकी हुकूमत आ जाए, अगर नवाज शरीफ लोगों की दोबारा, तो हो सकता है, मुमकिन है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाती है तो तब आवाम को रिलीफ मिल सकता है? मिलेगा, पहले भी मिल रहा था, इतनी महंगाई नहीं थी। अब देखें ना कितनी महंगाई हो गई है। फ्रूट नहीं कोई खरीद सकता, सब्जी बहुत महंगी है, दालें, गोश्त। तो उनके दौर में ऐसे नहीं था, पेट्रोल आए दिन महंगा हो रहा है। ठीक है, तो आपको लगता है अगर ये हुकूमत जाती है और उनकी हुकूमत आती है, नून लीग की हुकूमत आती है, तो तब आवाम को रिलीफ मिलेगा? अभी इनकी हुकूमत में रिलीफ आपको नहीं लग रहा कि मिलेगा? मुझे तो नहीं लग रहा फिलहाल। बहरहाल मैं हुकूमत को, हुक्मरानों को बुरा तो नहीं कह सकती। अच्छे हैं, जो भी आता है अल्लाह की तरफ से आता है, खुदा की मेहरबानी होती है तो हुक्मरान बनते हैं, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। तो जब तक खुदा को मंजूर है ये रहेंगे। तो फिर तो हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि ये इन्हीं की हुकूमत में ही महंगाई पर काबू पाएं, आवाम को रिलीफ दें। बिल्कुल दें ना, क्यों नहीं करते? महंगाई की तरफ क्यों तवज्जो नहीं देते? ये इनको देखना चाहिए ना, इमरान खान साहब को देखना चाहिए। और ये इन्होंने जो बंद कर दी है नौकरियां, बच्चे पढ़ लिख के घरों में बैठे हुए हैं, इनके बेरोजगारी बढ़ गई है। इनकी तरफ भी कुछ तवज्जो दें कि बच्चे घरों में बेकार बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा सोचें। यकीनन जी, इस तरफ सोचना होगा, एक तो महंगाई की तरफ सोचना होगा मौजूदा हुकूमत को, और दूसरा ये सोचना होगा कि जो बेरोज़गारी बढ़ गई है, यानी जो 1 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, वादे किए गए थे, अब हालात वापस मामूल की तरफ आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अब उस तरफ सोचना होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने डिग्रियाँ अपनी कंप्लीट कर ली, अब डिग्रियों के साथ घर में बैठे हुए हैं, उनको नौकरी देने के हवाले से यकीनन कुछ ना कुछ इक़दामात ज़रूर करने होंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पीडीएम की अभी तक की कारकर्दगी पर आवाम का क्या कहना है, वो आज हम आवाम से जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सलाम, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। ये बताइएगा कि अब तो काफ़ी महीने गुजर गए, डेडलाइंस भी आ गई, इस्तीफ़े भी पार्टियों ने जमा कर लिए और बड़े मुतालबे भी सामने आए, अभी तक हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? होगा कब? ये अब 5 साल के बाद ही होगा, जब हुकूमत चेंज होगी। नहीं तो इतने जो जलसे किए गए, इतना जो आवाम को इकट्ठा किया गया, कोरोना के दिनों में भी आवाम को इकट्ठा किया गया, तो अगर आपको और लोगों को यही लगता था कि कुछ होना ही नहीं है, तो फिर ये जलसे जुलूस किए क्यों गए? ये सिर्फ आवाम को परेशान करने के लिए हैं। आवाम परेशान होगी, हुकूमत अपने काम करती रहेगी, आवाम को उस चक्कर में लगा दिया, हुकूमत अपने काम करती रहेगी पीछे से, बस यही चक्कर है। अच्छा, आपको परेशान है ना, अवाम तो परेशान है ना, हर लिहाज से अवाम। हुकूमत परेशान है किसी तरह? नहीं, हुकूमत परेशानी, वो रिलैक्स हैं, वो कह रहे हैं हम सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है अभी तक कोई फ़ायदा हुआ है इस तरीका आवाम को? अभी तक तो मेरी नज़र में तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो इन्होंने अच्छा काम किया हो। हाँ। कोई भी रीज़नेबल काम नहीं हुआ। अच्छा, और इनके प्रेशर की वजह से कि महंगाई कम होगी या हुई अभी तक? इम्पॉसिबल सी बात है कि ये महंगाई जो है ना, इसको कंट्रोल करें। ये हाई लेवल पे जा रही है, हर चीज़ दिन ब दिन जो है ना वो महंगी तरीन होती जा रही है। इसका कोई इनके पास हल नहीं। तो फिर कौन महंगाई कौन कम करेगा? ये अब अल्लाह ही बेहतर समझता है जी, ये क्या करेंगे। आवाम तो बहुत मुश्किलात का शिकार है। आवाम मुश्किलात का शिकार है जी, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि महंगाई कब कम होगी। इनकी नज़र में अभी तक पीडीएम का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आगे चलते हैं जी। अभी ये बताएं कि अपोजिशन की जो तहरीक है, पीडीएम तमाम जमातें एक साथ इकट्ठी हुई हुई हैं, इनका अभी तक कोई फायदा हुआ है आपको? कुछ नहीं होना, कोई फायदा नहीं हुआ अभी, कुछ भी नहीं होना भाई, कोई सड़क नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना हुआ। हम ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, उसकी तहरीक का कोई फायदा हुआ? ऑपोजिशन में कोई फायदा नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। ये उतरेगा तो जब भी पता चलेगा ना, ये जाएगा तो इसके भी जो है आपको पता है हर हुकूमत के अंदर हुआ, ये फर्स्ट टाइम है जो बाहर है असम्बली से। क्या वजह? बस ये सीट हार गए, अपनी हार गए सीट। और अगर जीत जाते तो आपको लगता है शायद इनके साथ होते? नहीं, इनके साथ ही होना था। आपको फिर हुकूमत के साथ होते? आपको पता ही है ना, जब भी हुकूमत हुई है, पीपल्स पार्टी की हुई है, नवाज शरीफ की हुई है, फजल रहमान की हुई है, वो क्या नाम है, मुशर्रफ की हुई है, उनके साथ ये
साथ ही था साथ है, लेकिन इस बार नहीं है। तो ये चाहिए कि महंगाई ना हो। हमारी दुकान खत्म हो गई है इमरान खान की वजह से, उस पर आप क्या कह रहे थे जी? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई नहीं है, महंगाई हमारे अपने कंट्रोल में है। अगर मैं अपनी पॉकेट मनी के मुताबिक चलूँगा ना तो महंगाई नहीं है, सीधी सी बात है। मेरे वहाँ पे काउंटर था पहले, अब मैं ये शॉप पे आ गया हूँ। आपका कारोबार एक्सटेंड हुआ है? जी एक्सटेंड हुआ है। अब देखिए उसकी क्या वजह? बता रहा हूँ मैंने बात की ना कि अपनी पॉकेट पे बंदा रख के चले ना काम कर तो महंगाई नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक फ़ोन है 50,000 रुपये का, हमने रब्ता ही करना ना, वो 2,000 फ़ोन पे भी बात हो सकती है ना, कॉल करनी है। ये तो अब लग्जरी आइटम्स की बात करें, मुझे बता रहा हूँ इंतजार में बात सुने। एंड्रॉइड फोन पे बात फ्री नहीं होनी, वो चार्जेस अब लगने हैं सर, नहीं लगना अपनी। ये तो हम जरा लग्जरी की तरफ चलेंगे ना, हम लग्जरी आइटम से वापस आते हैं। अशिया खरोनोश की बात करते हैं ना, चीनी देख लें, आटा देख लें, आप ऑयल देख लें, कुकिंग ऑयल, ठीक है, बिजली के यूनिट देख लें, रेट कहाँ पे जा रहा है, पेट्रोल की कीमत आए दिन बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही ये वो फैक्टर्स हैं जिसके गरीब आवाम भी मुतासिर होती है। ठीक है, मिडिल क्लास को शायद इतना फर्क ना पड़े, अपर क्लास को इतना फर्क ना पड़े, लेकिन गरीब तबका भी इसमें पिसता है। हम भी गरीब लोगों में से हम कोई सेठ नहीं है, अमीर नहीं है। बात देखें, हमें पता है कि बिजली महंगी है। माशाल्लाह आप दुकान चला रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं, उनको दिहाड़ी भी नहीं मिलती। आप उस हिसाब से इस्तेमाल करें ना। अब मुझे पता है कि अब बिजली महंगी है, ठीक है ना, मैं उस हिसाब से इस्तेमाल करूँ। अब मैं 12-12 घंटे 14-14 घंटे घर में जो खाना बनाना है, जो ऑयल यूज करना है, जो मसाले यूज करने हैं, जो दालें यूज करनी है, वो क्या फिर आपके फॉर्मूले के मुताबिक तो वो ये करना पड़ेगा 3 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी खा लें। यही करना पड़ेगा सर, जो फॉर्मूला इनका है। और हवा पानी का निजाम अल्लाह के पास है, ना आप कम कर सकते ना मैं कम कर सकता हूँ, ना हुक्मरान कम कर सकते हैं, हुक्मरानों के पास महंगाई भी कम नहीं कर हो सकती। महंगाई इसलिए कम नहीं हो सकती कि जो पिछली हुकूमतें गई हैं उनके नुमाइंदे जितने हैं ना, वो सारे के सारे हुकूमतों में मौजूद है, गवर्नमेंट में मौजूद है। वो ऐसे रास्ते बनाते हैं कि हुकूमत काम ही ना करे। एक बंदा 40 साल से है, एक वो जिसको मीडिया हर वक्त ले जाती है, काम ही कोई नहीं उसका, ना सियासत में ना दीन में। लीडर अच्छा हो तो लीडर तो है ही नहीं वो। नहीं मैं लीडर इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। इमरान खान तो काम कर लीडर अच्छा हो, जो आगे नीचे लोग बैठे हुए हैं। सवाल तो सुन, मैं ये बात कर रहा हूँ। खान साहब ये कहते थे लीडर अच्छा हो तो सब ठीक हो जाता है, तो वो अब हमें ये सुनने को मिलता है कि जी मुल्क में माफिया का राज है, माफिया चीजें ठीक होने नहीं दे रही। तो अच्छा लीडर आए तो 3 साल हो गए ना, तो हुकूमत भी इनकी है, तो इन्होंने लगाम डालनी है माफिया पर। कब डालेंगे लगाम? एक स्केल से लेके 23 स्केल का अफसर तो लगा हुआ है पिछली हुकूमतों का। अच्छा, तो वो अच्छा काम आपको लगता है कि वो शायद ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही? नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं। आपको भी पता है, मुझे नहीं पता, आपको पता है। इतने बड़े एंकर टीवी पे बैठे हुए, वो वाक़ बात नहीं कहते, वो सिर्फ कहते हैं नवाज शरीफ ने क्या करना है, आज शहबाज शरीफ ने क्या करना है, नायब ने क्या करना है, फजलुर रहमान ने क्या करना है। आपको लगता है जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है शायद अभी भी मुस्लिम लीग नून के कहने पे चल रही है, हुकूमत की नहीं मान रही? वो जो माफिया है ना, उसके आए दिन तो कोई ना कोई अफसर तब्दील हुआ होता है। वो क्यों? वो काम करता है तो उसको तब्दील कर देते हैं, काम करता है तो तब्दील कर देते हैं। जब वो काम करने लगता है ना, तो पिछले जो पीछे खड़े हैं जिन्होंने लगवाया था, कहता निकल, अब तेरा काम यहाँ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं ये बताइए कि ऑपोजिशन की हम तहरीक देख रहे हैं, बड़ी देर से अब चल रही है, अभी बीच में कुछ सन्नाटा सा छाया हुआ है, जो कि अब हुकूमती नुमाइंदे ये कहते हैं जी कि शायद उनके तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल गई, इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। मगर अभी तक आपकी नज़र में कितना फ़ायदा हुआ इस तहरीक का आवाम को? आवाम को तो अभी तक कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आवाम उस तरह खुलकर आ नहीं रही सामने जिस तरह आना चाहिए। जिस तरह अपोजिशन ने शोर मचाया था कि जी इतने लोग आएंगे, आ नहीं रही है। लेकिन वो सिर्फ शोर ही था, तकरीबन मैं समझ रहा हूँ वो शोर ही था। इतनी ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं थी, क्योंकि महंगाई इतनी, लोग परेशान हैं। लोग अपनी रोजी रोटी करें या इनके जलसे जुलूसों में जाएं। तो आए दिन जो ये डेडलाइंस दी जाती हैं कि कभी कहते हैं हम इस्तीफे दे देंगे, कभी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, कब होगा कुछ? नहीं, अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा। डेडलाइंस ही देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि अवाम गिला शिकवा करती नज़र आती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और फिर अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हुई कि हम तहरीक चलाएंगे और महंगाई को कम करेंगे, हुकूमत को गिरा देंगे। अभी तक कोई फ़ायदा हुआ इस तहरीक का? इस दफ़ा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब से ये इमरान खान का दौर आया है ना, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई हुई है। अच्छा। अवाम बिल्कुल परेशान हुई है, मुश्किल में है, बिल्कुल भी ना खर्चा निकलता है, कुछ भी नहीं होता। तो यही ना, अब यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अवाम बड़ी परेशान है और हर कोई गिला शिकवा करते नज़र आता है। मगर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग कहते हैं कि जी हमने हुकूमत के खिलाफ निकलना है, लॉन्ग मार्च करनी है, तब अवाम के साथ नज़र आते नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ना ऐसा होगा। हुकूमत गिरा सकते हैं ये? बिल्कुल भी नहीं गिरा सकते, वो पावर सुपर पावर बना हुआ है, इसलिए मुश्किल ही है कि ये मरियम नवाज और ये हुकूमत गिरा सके नून लीग। ठीक है जी, इनको लगता है जी मुश्किल है कि हुकूमत गिरा सकेगी ऑपोजिशन। बहुत शुक्रिया जी आपका। आगे चलते हैं मजीद लोगों से बात करते हैं। नहीं जी, कुछ मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा ये बताएं, आज हम बात करें ऑपोजिशन ने तहरीक चलाई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं और छोटी जमातें दीगर भी हैं। 11 जमातें। लेकिन अभी तक अवाम को इसका फ़ायदा क्या हुआ है? लेकिन मेरी बात सुने, ये जो इमरान खान साहब हुकूमत चला रहे हैं, बहुत अच्छी हुकूमत चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ महंगाई पे बहुत अच्छा कंट्रोल हो चुका है। अच्छा। ये सब लोग, कितना कंट्रोल हो गया है? बहुत ज्यादा। बिजली का रेट कितना यूनिट का कम हुआ है? पेट्रोल कितना सस्ता हुआ है? सर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपनी मकदार में आ जाएगा। चीनी 50 रुपए हो गई है। जी नहीं, चीनी तो 97 पे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे महंगाई है वैसे ही उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस भी बेहतर होता जाएगा। देखे जैसे कि ये टमाटर है, अभी कितना बिजनेस बेहतर हुआ है? अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल डेड हो चुका हुआ है बिजनेस। अच्छा। तो लेकिन हम अल्लाह पे उम्मीद है। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला बिजनेस बहुत बेहतर हो जाएगा। तो उम्मीद तो हमें भी बहुत है जी, हमें भी उम्मीद बहुत है। इन्होंने कहा जी महंगाई कम होगी, एक बात, उसका जवाब भी आप दे देना। दूसरा ये बताएं कि जो ऑपोजिशन की जो तहरीक है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, इसका अभी तक अवाम को कितना फ़ायदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो भाई ने अपना मौक़िफ़ रखा है, मैं इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, क्या कहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि उनके पास तजर्बा नहीं है। तजर्बा तो ऐसा ही से आता है ना सबको। बाकी सबको आपने बार बार तजर्बा दिया है, इतने साल, इनको भी तजर्बा दे दें थोड़ा सा। उन्होंने बोला था जी मैं 22 साल से जदोजहद कर रहा हूँ। 22 साल की जदोजहद उन्होंने उसी दिन ही ख़त्म हो गई थी। जिस दिन उन्होंने बोला था जी मैं अभी ट्रेनिंग पे हूँ। नहीं, हुकूमत में आके तो ट्रेनिंग पर थे ना। मेरी 22 साल गया तो उन्होंने उसी दिन ही ख़त्म हो गया था जिस दिन उन्होंने बोला था जी मैं अभी ट्रेनिंग पे हूँ। गल सर गल बहुत बेहतर है। हाँ जी, एक मिनट जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? सर गल है कि हुकूमत तो ना पहले ठीक थे ना होनी ठीक है। अच्छा। क्योंकि टीवी के उत्ते इन्हां दा प्रोग्राम बड़ी बहस होती है। ये मेन चक्कर है कि जो इलेक्शन होया दोवें पार्टियां आपस दे विच इंज सानू लड़ के दांदियां जिवें वो सच्चे ने, ये सच्चे ने। गल है कि मेन चक्कर पुत्तर है कि कम तो कम फर्क पै रहा महंगाई के उत्ते। महंगाई कम हो रही है? कम हो रही है। पहले हुण फर्क हो रहा। पहले महंगाई हुई थी, हुण फर्क पै रहा, बहुत बेहतर हो रहा। अच्छा। होना चाहिए। इमरान खान साहब को चाहिए कि ज़्यादा मजीद बेहतर कर दे, क्योंकि पेट्रोल की तरफ और बिजली की तरफ तवज्जो दे, ताकि पूरी आवाम उनके साथ शाना बशाना खड़ी रहे। जी, महंगाई पर काबू पाए ताकि आवाम शाना बशाना खड़ी हो। एक मिनट जी, ये तो हम आम आवाम भी, क्योंकि सारी वैसे आम आवाम है, लेकिन ये शहरी खातून है जो कि यकीनन घर के लिए सब्जी लेने आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो कह रहे हैं जी बड़ी महंगाई कम हो गई है, कितना इत्तेफाक है? कम नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे इमरान खान को राशन डाल के देता है, कुछ भी नहीं कम हुआ। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हर चीज महंगी होगी, कुछ भी नहीं कम हुआ। इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया। तो ये जो, अच्छा तो ऑपोजिशन ने अभी तक क्या किया ये भी बताएं। जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जो कह रहे हैं हमने हुकूमत गिरानी है या आवाम को रिलीफ दिलवाना है, अभी तक कोई रिलीफ दिलवा पाई है वो उनकी तहरीक आवाम को? वो भाई करे ना करे उनका मसला ला जाए। हमने इमरान खान को वोट दिया ना। आपने दिया इमरान खान को वोट? के नून लीग को दिया था? सही से बताना। कसम अल्लाह दी मैं इमरान खान को वोट दिता है। अच्छा, तो हुन ते मैं देवांगी नहीं कदी भी। नहीं जी, पहले तो खान साहब को वोट दिया, लेकिन जितनी महंगाई कर दी है अब वोट नहीं देंगी जी। आज का प्रोग्राम नाज़रीन आपने जाना, और आवाम का क्या कहना है हुकूमत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, तब्दीली के हवाले से, वो भी आपने सुन लिया। और साथ ही साथ अवाम का ऑपोजिशन की तहरीक के हवाले से क्या कहना है, PDM के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, वो भी आपके सामने है। ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर का जो अवाम है, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अभी तक तो अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनके प्रेशर से कोई महंगाई कम नहीं हुई, बल्कि आए दिन महंगाई बढ़ी है। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।